दार्जिलिंग टी है जनाब, कुछ चिश्ती आई? जी हाँ। ये वो बैग आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपका क्या हाल है? डॉक्टर आया था, इंजेक्शन दे गया। हाँ, तभी जान में जान ही लगती है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आ जाए सामने, एक एक को देख लूंगा। उनके सामने आने का कोई चांस नहीं है, एक एक को समझ लिया गया है। आप जरा अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है? जी हाँ सब ठीक है। पुलिस की गाड़ी आपको घर तक छोड़ाएगी? जी नहीं, मैं चला जाऊंगा और मुझे घर नहीं जाना है। देखिए राम साहब, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के हाथों में ही छोड़ देने चाहिए। बलराम साहब, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि कोई आपको हमारे पास ले आया, वरना सोचिए कुछ भी हो सकता था। अरे तो अपना रोने वाला कौन बैठा है साहब? क्यों, हम पुलिस वाले मर गए क्या? ऐसा मत कहिए, आप तो हजारों साल जिए, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अपनी उम्र हमें दिए जा रहे हैं तो हमारी खातिर उसे संभाल के रखिएगा। बहुत बड़ा वचन ले लिया है आपने। इस खाली कुर्सी की तरफ देखता हूं तो मुझे रोना आता है मुझे। इस कुर्सी पे मैंने डिसूजा को बिठाया था, वो ऊपर चला गया। इसी कुर्सी पे मैंने भोलू राम को बिठाया, भोलू राम। उसे क्या हुआ? क्या होगा मियां, वही हुआ जो डिसूजा। वाह 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 जालिम वाह। हम तो समझे थे कि तुम खुदा को प्यारे हो गए हो। जो खुदा के प्यारे होते हैं सुलेमान सेठ, वो वक्त से पहले खुदा को प्यारे नहीं होते। तुम अपने बंदे को मौत के मुंह में झोंक सकते हो, लेकिन वो अपने बंदों को मौत के मुंह से बचा लाता है, ताकि तुम जैसे बदजातों को सबक सिखाया जा सके। देखो मियां, तुमने हमारी टेबल खराब कर डाली, हमने कुछ नहीं कहा। अब तुम हमारे सामने जबान भी चलाते हो। हम अपने मुलाजिमों से इस तरह की गुस्ताखियों के आदी नहीं है बिल्कुल। मधु, राम, ये क्या, तुम उठे क्यों? ये बैग मुझे पहुंचाना है। इसे मैं पहुंचा देती हूँ, मुझे बताओ कहाँ पहुंचाना है। ये आखिरी जिम्मेदारी है, इसे जगतपाल सिंह के पास पहुंचा देना। जगतपाल सिंह? हाँ ठीक है। मैंने तय कर लिया है, अब इसके बाद ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। सच? तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली।
मधु, तुम जगतपाल के घर नहीं जाओगी। क्यों? तू अपने बाप के घर ऐसे काम के लिए जाएगी तो वो हमें कभी कभी नहीं अपनाएंगे। छोड़ो भी मामी, अब ये ख्वाब मत देखो। मधु, सुनिए, क्या हुआ? ये जो आप अभी मधु से कह रही थी, क्या वो? हाँ, बिल्कुल सच है। इसका मतलब मेरा और मधु का? नहीं नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी और जगतपाल सिंह तो? उनका भी कोई खून का रिश्ता नहीं था। क्या कह रही हैं आप? सुनो, ये अफवाह जगतपाल की उड़ाई हुई थी। तुम ले जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आओ। राम ने भेजा है। राम के लिए काम करती हो? करती हूँ। जानती हो इस बैग में क्या है? हाँ। और ये भी जानती हो कि अगर पकड़ी जाती तो जेल हो जाती? हाँ, जानती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें इन कामों के लिए मना नहीं करती? इतने दिनों मेरी माँ ने मुझे पाला है, अब मैं उसे पालती हूँ। उसका और कोई सहारा नहीं। लड़की, मुझे समझने की कोशिश कर। जिन हालात में तेरी माँ मुझे छोड़ गई और जिन हालात में वो वापस आई, मेरी जगह कोई भी होता तो शक करता, सबूत मांगता। मैं अपने माँ बाप का जीता जागता सबूत हूँ। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। जिद्दी, बिल्कुल मेरी तरह है। पराई लड़कियों को इस तरह नहीं छूते सेठ जगतपाल। सेठ जगतपाल मत बुलाओ मुझे। तो फिर क्या बुलाऊं? कुछ भी, कुछ भी। कुछ भी क्या? या तो हम दोनों में रिश्ता है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है, इसका फैसला मुझे नहीं आपको करना है। मैं आपको क्या बुलाऊंगी इस बात पर मुनसर है कि आप मुझे क्या बुलाते हैं। मधु, बेटी। साहिबान, एक अपाहिज होकर मैंने जो तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी वही तकलीफें सहें। बस मेरी आप लोगों से इतनी ही इल्तजा है कि इस आश्रम का नाम मेरी बेटी मधु के नाम पर रखा जाए, और इसके लिए मैं इस आश्रम को 1,00,000 रुपए का चंदा देता हूं। बाबा देखो ना, जिंदगी कितनी अजीब है। मधु आपकी बेटी निकली। तो बाबा मैं मधु से प्यार करता हूँ। मेरी बेटी के बारे में तेरे मुंह से ऐसी बात? क्यों नहीं बाबा, मुझे भी तो आप ही ने पाला है। बंद करिए बकवास। नाली का कीड़ा, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो आज मेरे सामने जबान चलाता है। हमारे घर में नाली का कीड़ा कौन समझा जाता था, इसे हम भूल ही जाएं तो बेहतर है। मैं एक शरीफ आदमी की तरह मधु का हाथ आपसे मांगने आया हूं। तुम और शरीफ आदमी, जानते हो तुम्हारे सर पर कितने जुर्म हैं? कल पुलिस तुम्हें किसी गली में दौड़ाकर कुत्ते की मौत मार देगी। जिस जुर्म पर मेरा नाम लिखा जाएगा उस पर तुम्हारा नाम पहले से लिखा होगा, और जिस गली में मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा उस गली में एक बहुत बड़ा कुत्ता पहले से मरा पड़ा होगा। तेरी बोटियां करवा दूंगा। अगर तुमने पाल पोस कर हमें बड़ा नहीं किया होता तो आज इसका जवाब मैं भी देता। जगतपाल सिंह का घर यही है क्या? जी हाँ, यही है। सरस्वती। भाभी, भाभी, आप जिंदा हैं भाभी। आपको देखकर कितनी खुशी हुई। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप नहीं मिली, मुझे माफ कर वो दीजिए सब भूल भाभी। जाओ जगतपाल, मैं भी भूल चुकी हूँ। बस इतना बता दो, मेरे बेटे कहाँ है? तुम्हारे बेटे? भाभी, तुम्हारे बेटे तो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, ये सारी रौनक उन्हीं से है। जहाजों का कारोबार करते हैं, दुबई में रहते हैं। दुबई? हाँ, कौन सा दूर है। आज अगर तार कर दूंगा तो अगले हफ्ते चले आएंगे। अगले हफ्ते? अगर आप एक हफ्ता इंतजार करना नहीं चाहती हैं भाभी, तो कल ही उनका जहाज दुबई जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। आपको देखकर बाग बाग हो जाएंगे भाभी, हमेशा आपको याद करते थे। हाँ इंस्पेक्टर बलराम, तुम पुलिस में हो, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकती हूँ कि तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। यहाँ ऐसे लोग हैं जो गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें फुसला लेते हैं, फिर जहाजों में डालकर उन्हें विदेश भेज देते हैं। वहां उनका व्यापार होता है। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ, एक लड़की वहां से बचकर भाग आई, उसने मुझे बताया। मुझे उससे मिला। सच निकला तो क्या करोगे? तुम क्या समझते हो क्या करूंगा? मैं क्या इतना बेगैरत हूं कि मेरे देश की लड़कियां बिकती रहें और मैं ये वर्दी पहनकर आंखें नीचे देखता रहूं? तेरी कसम शोभा, उन जहाजों में आग लगा दूंगा मैं। अच्छा भाभी, ये जहाज तुम्हें तुम्हारे बेटों तक पहुंचा देगा और मेरे 2 आदमी है ना, ये रास्ते में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा ख्याल रखना कि बुढ़िया वापस ना आए, समझा? अरे किस बात की देर है जालिम, बोट छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो। रुको रुको।